Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 11, which is from the chapter 6, application of derivative of class 12. So let's start the students of lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture most important part 3, application of maxima and minima with examples. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students of our lecture today. Firstly, I will discuss the example number 7. देखिए बेटे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये जो वायर वाला क्वेश्चन है, वायर वाला, ये एक टाइप का क्वेश्चन है वायर वाला. इसको ध्यान से समझ लेना. ये पेपर के अंदर, अब कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि डायमीटर जो होता है वो स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल होता है. मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू आर. कल क्वेश्चन करवाया था. एक वो टाइप, और ये जो ये वायर वाली टाइप है, ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है. आज जितने भी आप इसके बाद लेक्चर आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. वायर वाले आपको ध्यान रखना कि वायर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है. तो देखिए बेटे सोल्यूशन. तो देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर. मान लीजिए आपके पास एक वायर है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है. कहते हैं 36 सेंटीमीटर की है, ये 36 सेंटीमीटर की है टोटल लेंथ. ओके बेटे. कहते हैं इस टू बी कट इन टू पीसेज. कहता है कि इसको दो पीस में कट करना है. मान लीजिए ए बी आपके पास एक वो आपके पास क्या है, वायर है 36 सेंटीमीटर की, दो पीस में कट करना है. मान लो मैंने यहाँ पे एक सी पॉइंट पे कट कर दिया. कहता है वन ऑफ द पीस इज इट मेड बी टू स्क्वायर. कहते हैं एक पीस से स्क्वायर बनाया जाता है. मतलब एक पीस से आपके पास क्या बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है. मान लीजिए स्क्वायर है आपके पास, ठीक है बेटे. और दूसरा आपके पास क्या बनाया जाता है, एक सर्कल के अंदर बनाया जाता है. मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है बेटे. तो आपके पास क्या करना है कि आपको एक पीस से तो क्या बना दिया, स्क्वायर, और एक पीस से क्या बना दिया, सर्कल. अब लेट कर लेते हैं कि ये जो ये पीस है आपके पास स्क्वायर का, इसकी साइड लेट कर लेते हैं एक्स है, और इसके रेडियस को लेट कर लेते हैं, इसकी साइड्स को एक्स लेट कर लेते हैं, और इसके रेडियस को आर लेट कर लेते हैं. ओके बेटे. अब देखो बेटे, लेट आपने को दिया हुआ है टोटल लेंथ ऑफ द वायर. नाउ टोटल लेंथ ऑफ द वायर. बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना. टोटल लेंथ ऑफ द वायर आपके पास कितनी दी है, 36 सेंटीमीटर. 36 सेंटीमीटर आपको गिवन दी हुई है. अब क्या कहता है इस दो पार्ट में कट किया गया हुआ है. तो लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स मीटर be made into a circle, and अगर x मीटर सर्कल से बनता है तो टोटल लेंथ 36 थी, तो एंड तो 36 माइनस एक्स का होगा मीटर, जो होगा 36 माइनस एक्स मीटर इंटू ए स्क्वायर. ओके बेटे. मीन्स अगर x मीटर से सर्कल बनाते हैं तो 36 माइनस एक्स मीटर से क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे. ठीक है बेटे. टोटल लेंथ आपके पास 36 थी कि x मीटर लेट कर लिया कि आपके पास सर्कल है, ये 36 सेंटीमीटर मानो, इसको मीटर में लेके चलो. ठीक है बेटे, ये मीटर में दिया हुआ है. ओके बेटे. आपके पास 36 मीटर आपके पास क्या थी, टोटल लेंथ थी. ठीक है बेटे. और इसमें से x मीटर लेट कर लिया कि x मीटर से सर्कल की लेंथ बनाते हैं, और 36 माइनस एक्स जो है स्क्वायर की लेंथ है. ठीक है बेटे. आपने क्या कर लिया, इसकी साइड को 36 माइनस एक्स सेलेक्ट कर लिया. ओके बेटे. 36 माइनस एक्स नहीं, ये पूरी लेंथ है 36 माइनस एक्स. ओके. ये पूरी लेंथ आ गई आपके पास 36 माइनस एक्स स्क्वायर की, और पेरीमीटर आपके पास ये आ गया सर्कल का एक्स मीटर है. तो दोनों से पहले क्या करते हैं, साइड फाइंड कर लेते हैं रेडियस और साइड. तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपके पास गिवन हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या गिवन है आपके पास, एक्स मीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या गिवन हो गया, 36 माइनस एक्स. अब पेरीमीटर सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, आपके पास आ गई एक्स अपॉन में 2 पाई, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. तो साइड आपके पास आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स बाई 4. ठीक है बेटे. ये आपके पास साइड आ गई.
36 माइनस एक्स बाई 4। ओके बेटे, ये सारे साइड आ गई 36 माइनस एक्स बाई 4 और रेडियस आपके पास आ गया एक्स पोन में 2 पाई। अब क्वेश्चन को रीड करो, क्या कहता है। कहता है कि व्हाट कुड बी लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। कहता है कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो मिनिमम दिखाना है। कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल से जो एरिया बनेगा उसको हम मिनिमम दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। नाउ आपके पास क्या बनेगा, नाउ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ओके बेटे, अब फार्मूला लगा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड की स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। साइड आपने निकाल ली है 36 माइनस एक्स बाई 4 का स्क्वायर और आर की वैल्यू आपने निकाल ली है एक्स पॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अभी को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर पॉन 4 पाई प्लस 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये आपके पास एरिया आ गया। अब इस आपको एरिया में मिनिमम दिखाना है। क्या दिखाना है, मिनिमम। देखो क्वेश्चन के अंदर ही पूछा था कि कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। मिनिमम आपने शो करना है। तो मिनिमम शो करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इक्वल टू 0, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर पॉइंट्स को पुट करेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम आता है कि मिनिमम आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स के का डेरिवेटिव 2x, ठीक है बेटे, प्लस 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, पावर आगे एक पावर कम अपॉन में 16, फिर अगेन डायरेक्ट 36 माइनस एक्स का 36 का 0 माइनस एक्स का -1। ओके बेटे, ध्यान रखना इस चीज़ का, गलत मत कर देना। ये 2 से 16 कैंसिल करोगे आपके पास रहेगा 8। तो आपके पास वैल्यू बनेगी एक्स बाई 2 पाई माइनस 36 माइनस एक्स बाई 8। ये 2 को 4 से कैंसिल कर दिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये बन गया एक्स पॉन 2 पाई माइनस 36 माइनस एक्स बाई 8। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। नाउ डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे एक्स पॉन 2 पाई माइनस 36 माइनस एक्स बाई 8। यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, 8 पाई एलसीएम आ जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 36 पाई प्लस एक्स पाई इक्वल टू 0। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपसे क्या बनेगा, पाई और इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 4 माइनस 36 पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 36 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। ओके बेटे, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसका अगेन डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। लिखेंगे नाउ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एक्स बाई 2 पाई का डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 2 पाई माइनस 36 का 0 माइनस एक्स का -1 फिर प्लस का 1 बाई 8। तो 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 8, इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एक्स की। तो देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो देयरफॉर डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके क्या आएगा, एक्स वैल्यू पुट करो, इसमें एक्स है नहीं तो मतलब ये यही वैल्यू बचेगी, मतलब ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो गया, तो दिस इज ए पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है बेटे, तो देयरफॉर तो ये जो फंक्शन होगा ए इज मिनिमम व्हेन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 36 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। ये एक्स इक्वल टू दिस पुट करने पर ये जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, मिनिमम है। तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर एंड के अंदर बस एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर द वायर इज टू बी कट at a distance of 36 pi upon pi plus 4 मीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है बेटे, बस एक एंड से इतने ही सेंटीमीटर का करो, एंड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास वायर वाला क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इजी क्वेश्चन है,
देखो बस कुछ नहीं है, कहते हैं वायर की 36 सेंटीमीटर, उसके दो पार्ट किए गए हैं, एक पार्ट से स्क्वायर बनाया है और एक पार्ट से सर्कल बनाया है। तो मतलब आपके पास टोटल 36 मीटर थी लेंथ, तो मैंने एक्स मीटर मान लिया है कि एक एक्स मीटर से सर्कल बना दिया, तो बाकी जो लेंथ बचेगी उसे स्क्वायर बनेगी, तो 36 माइनस एक्स से स्क्वायर बना दिया। ठीक है बेटे, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको गिवन दी हुई है, एक्स मीटर है, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना होगा 36 माइनस। तो मैंने क्या किया, रेडियस को फाइंड किया, यहाँ से मैंने साइड फाइंड कर ली। अब मैंने क्या करना है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। कहता है कि स्क्वायर और सर्कल का जो एरिया है उसको मिनिमम शो करना है। तो अब आपने एरिया का फार्मूला लगाना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल किया, फार्मूला लगाया, एरिया मैंने फाइंड कर लिया, कंबाइंड एरिया आपके पास ये वाला आया। अब इसको आप मिनिमम शो करना है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, ये आपके पास वैल्यू बनी, फिर इक्वल टू जीरो लेके चला, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू ये आ गई, फिर डबल डेरिवेटिव को फाइंड किया और ये एक्स की वैल्यू इसके अंदर लाई करवाई, तो ये फंक्शन आगे मेरे पास क्या बना, पॉजिटिव फंक्शन बना। तो पॉजिटिव फंक्शन बना तो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम। तो आपके पास ये आंसर आ गया है कि एक्स इक्वल 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4, दिस इज ए फर्स्ट एंड आपके पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद 30 से माइनस कर देंगे इसको, तो वो आपके पास स्क्वायर की साइड आ जाएगी। ओके बेटे, यही आपने फाइंड करना था। आइए बिल्कुल सेम क्वेश्चन 36 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू पीसेस। सेम इसी तरीके से एक वायर है, उसको 36 सेंटीमीटर आपको गिवन दी हुई है, मान लीजिए ये वायर है 36 सेंटीमीटर की है। ठीक है बेटे, इसको भी दो पार्ट में कट किया गया हुआ है, मान लीजिए सी पॉइंट पे कट किया हुआ है। कहता है वन ऑफ द पीस इज टर्न फ्रॉम द स्क्वायर। कहता है कि एक पीस से इससे भी क्या किया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है, और दूसरे पीस से क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई जाती है। अब इसमें सर्कल नहीं, इसमें क्या बनाया जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। ठीक है बेटे, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू बी मिनिमम। मतलब इनके एरिया का सम, पहले वाले सम में क्या था, एक स्क्वायर था और एक सर्कल था। अब इस सम के अंदर एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है, बस आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है और एरिया ऑफ स्क्वायर लेना है। सेम उसी तरीके से जैसे अभी क्वेश्चन क्या है वैसे ही करेंगे क्वेश्चन को। देखो बेटे, टोटल लेंथ दी हुई है आपको कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर आपके पास कितनी दी हुई है, 36 मीटर। ठीक है बेटे, 36 मीटर आपके पास लेंथ दी हुई है। तो लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू, लेट कर लेते हैं कि लेट x सेंटीमीटर बी लेंथ ऑफ each साइड ऑफ द स्क्वायर, each साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड y लेट कर लेते हैं कि y सेंटीमीटर बी लेंथ ऑफ each साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके बेटे, मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर कि x सेंटीमीटर मान ली लेंथ, ईच ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, सभी साइड की स्क्वायर की जो भी है वो x सेंटीमीटर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड मान ली y है, मींस ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये y है, ये y है और ये y है। ठीक है बेटे, तो आपने को बताया है कि टोटल लेंथ जो है वो 36 सेंटीमीटर की है, तो स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी 4x, और ट्रायंगल की जो लेंथ होगी टोटल वो आपके पास की 3y। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर यूज फ्रॉम स्क्वायर, यूज फ्रॉम ए स्क्वायर, स्क्वायर की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी 4x। इसी तरीके से लेंथ ऑफ द वायर यूज फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल की कितनी हो जाएगी 3y हो जाएगी। टोटल लेंथ 4x होगी, ट्रायंगल की कितनी होगी 3y होगी, क्योंकि मैंने इस साइड को x लेट किया है, इस साइड को y लेट किया है, तो टोटल लेंथ स्क्वायर इसकी होगी, किसकी कितनी होगी 4x और इसकी 3y। तो आपने बस पता है कि पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द लेंथ, पेरीमीटर ऑफ द वायर 36 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर वायर दो हिस्सों में बटा है, एक ट्रायंगल और स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आगे बाद आ जाएगा 36 माइनस 4x बाई 3।
ये y की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखो बेटे, आपके पास पूछा क्या था, फाइंड सम ऑफ द एरिया टू बी मिनिमम, एरिया निकालना है आपने। तो एरिया फाइंड करेंगे। नाउ लेट कर लेते हैं कि ए बी डिनोट द सम ऑफ, ए बी डिनोट द सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटे, तो ए इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की, जो स्क्वायर की लेंथ थी एक्स स्क्वायर थी, और इसकी क्या थी, वाई। तो आपके पास y की वैल्यू आपने फाइंड की है 36 माइनस 4x/3। ये जो वैल्यू है 36 माइनस 4x/3, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आप देखो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √3/4, y की वैल्यू थी 36 माइनस 4x/3 का होल स्क्वायर। आप कुछ नहीं करना, आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखो बेटे, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपके पास आ जाएगा √3/4, 36 माइनस 4x का होल स्क्वायर बाई 9, ऊपर से 4 कॉमन आएगा, 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 16√3/36। तो आपके पास बनेगा 9 माइनस का x का होल स्क्वायर, कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा 4, ये बनेगा 9। ठीक है बेटे, 4√3/9, और ये x स्क्वायर ऐसा का ऐसे। ठीक है बेटे, तो आपके पास एरिया जो बना, तो देयर फोर एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4√3/9, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने अब इसको क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, DA/DX से निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर डायरेक्टिव 2x, तो 4√3/9 पावर आगे, एक पावर को क्या करेंगे कम, फिर अगेन डायरेक्टिव 9 माइनस एक्स का, 9 का 0 माइनस एक्स का -1। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 2x प्लस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 8√3/9, 9 माइनस एक्स। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बेटे, अब क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। नाउ DA/DX इक्वल टू जीरो। जब इसको जीरो लेके चलोगे तो 2x इक्वल टू 8√3/9, 9 माइनस एक्स। ठीक है बेटे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पर आपके पास जो टर्म बनेगी उसको आप सोल्व करेंगे। तो ये बनेगा 18x इज इक्वल टू 72√3 माइनस का 8√3x, इसको इधर ले आओ, तो आपके पास बनेगा 18 प्लस 8√3 इंटू में x इज इक्वल टू 72√3। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72√3 अपॉन में 18 प्लस 8/√3। ठीक है बेटे, इसमें से कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो x की जो वैल्यू आएगी तो देखो क्या बनेगी, 2 कॉमन लेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बनेगा 36√3 अपॉन में 9 प्लस 4√3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो DA/DX का, तो देखो क्या बनेगा, देयर फोर D²A/DX²। तो 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है, माइनस 8√3/9 ऐसे कैसी, और 9 माइनस एक्स का, 9 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1। ठीक है बेटे, अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 8√3/9, ये आपके पास बन गया। अब लेट पुट कराएंगे x इक्वल टू 36√3, 9 प्लस 4√3, ये पुट कराने पे यहाँ पे क्या वैल्यू बनती है कि D²A/DX², इसमें x है ही नहीं तो यही वैल्यू बचेगी, 2 प्लस रूट थ्री 8, 2 प्लस 8√3/9 मतलब ग्रेटर देन 0, मीन्स आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो देयर फोर, तो फंक्शन जो था a इज मिनिमम, ये आपके पास क्या बन गया, मिनिमम बन गया कि व्हेन x इज इक्वल टू 36√3, 9 प्लस 4√3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो देयर फोर आप क्या करना है, जो लेंथ दिया के बाद, लेंथ ऑफ स्केयर आपके पास कितनी थी 4x,
तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू में 36√3, 4 इंटू में 36√3, 9 प्लस 4√3, ये बनेगा 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके 144√3, 9 प्लस 4√3। ये एक तो आपके पास आ गया लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रायंगल निकालनी है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द ट्रायंगल्स इसकी इक्वल थी 3x के इक्वल थी 3y के। तो 3y किसके इक्वल था, देखो 3y आपके पास किसके इक्वल था, 3y इज इक्वल टू आपके पास है 36 माइनस 4x के। ठीक है बेटे, तो 36 माइनस 4x की वैल्यू ये थी 144√3, 9 प्लस 4√3। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर एलसीएम लेने पर आपके पास देखो क्या बनेगा, 9 प्लस 4√3 एलसीएम आ गया। तो ये बनेगा आपके पास 324 प्लस 144√3 माइनस 144√3, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास सिर्फ इतना बचेगा 324, 9 प्लस 4√3 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आंसर। आपने लेंथ ऑफ द स्क्वायर और लेंथ ऑफ ट्रायंगल निकालनी थी। जो पॉइंट आया था एक्स का उसमें पुट कर दिया, 4x पुट करने पर आपके पास ये वैल्यू बनी, और y में पुट करने पर आपके पास अंदर ये वैल्यू बनी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। ओके बेटे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 8 कि आपको इसमें क्या था कि एक स्केयर दिया था, एक ट्रायंगल दिया थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 7th नंबर, उसमें एक स्केयर था और एक सर्कल था, उसमें मैंने सीधा ही कर दिया था। इसमें मैंने ट्रायंगल की साइड्स को अलग अलग लाइट करके किया है। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये तो वायर वाला क्वेश्चन था कि वायर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो वाला। अभी नेक्स्ट टाइप आ गई विंडो वाली। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंडोज क्वेश्चन। अभी आपने किया था वायर वाले क्वेश्चन, अब करेंगे विंडो वाले क्वेश्चन कि विंडो वाले क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सोल्व करने हैं। देखो बेटे सॉल्यूशन, कहते हैं विंडो हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहते हैं जो विंडो है उसके ऊपर सरमाउंट करती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए एक आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है, मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल शेप है। ठीक है बेटे, ये आपके पास रेक्टेंगल की शेप है। अब इसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम देते हैं हम, इसका जो नाम है ए बी सी डी एंड ई। आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब ये 60 डिग्री के एंगल बनेंगे, और ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। मतलब ये साइड, ये साइड और ये साइड, और ये साइड इक्वल है तो ये साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है बेटे, अब लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो x है, ये भी x हो जाएगी, इसकी ब्रेथ y लेट कर लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये भी क्या होगी, x होगी, क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है बेटे, तो लेट कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो सारी विंडो है वो आपको दी हुई है, पेरीमीटर 12 मीटर का है, मतलब ये सारी जो शेप्स है वो 12 मीटर की है। तो लेट कर लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो, ये गिवन दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो किसके इक्वल है, 12 मीटर के इक्वल है। ठीक है बेटे, तो लेट कर लिया कि लेट एक्स बी दी, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ द rectangle, x be the length and y be the breadth of the rectangle. Okay बेटे, तो so therefore ABCD, rectangle ABCD बन गया ना, rectangle ABCD, so that each side of the triangle, each side of the triangle, side of the triangle x, मैंने लेट कर ली, इसकी लेंथ x है, ब्रेथ y है,
अगर लेंथ x सेलेक्ट कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट रहेंगे कि सारी साइड गएगी वो x सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देयरफॉर पेरीमीटर आपको गिवन दिया हुआ है 12 मीटर, तो इट्स मींस पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है तो सभी साइड का जो सम है वो किसके इक्वल है, 12 मीटर के इक्वल है। तो देखो कितने x है, 1 2 3 4, तो मतलब 4x प्लस 2y। तो देयरफॉर 4x प्लस 2y, 4x नहीं आएगा, इसके अंदर देखो क्या बनेगा, आपके पास विंडो लेनी है, विंडो के अंदर ये साइड नहीं आएगी अंदर वाली, सिर्फ विंडो के अंदर ये चीज आएगी। ठीक है बेटे, ऐसी विंडो है आपके पास, तो ये x है, ये x है, ये y है, ये y है और ये x है। ठीक है बेटे, विंडो के अंदर ये साइड नहीं लेनी क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट है, ये तो खुलने वाला पार्ट है, सिर्फ इतनी इतनी विंडो बनेगी इस शेप के अंदर, जिसमें 3x है 2y है। तो लिखेंगे देयरफॉर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो y की जो वैल्यू आएगी 12 माइनस 3x बाई 2, ये y की वैल्यू आ गई। ओके बेटे, 4x मत ले लेना क्योंकि ये जो साइड है CD वो इस अंदर वाली साइड पे है, मतलब खोलने वाली साइड पे है। जो शेप है विंडो की वो ये शेप है, ऐसे इस तरीके से शेप है। ठीक है बेटे, जिसमें 3x है 2y आएंगे, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल 12 माइनस 3x बाई 2, ये y की वैल्यू आ गई। आपने शो क्या करना है, देखो फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, आपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। कहते सो दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो, लार्जेस्ट एरिया फाइंड करना है, तो मतलब इनका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए अब एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, L की वैल्यू आपके पास क्या है, x है बराई प्लस √3/4 एक्स स्क्वायर। अब आपके पास y की वैल्यू पुट है, आपको y की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू आपने निकाल ली थी 12 माइनस 3x बाई 2, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x इंटू में 12 माइनस 3x बाई 2 √3/4 एक्स स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू आपके पास बनेगा, सोल्व करो इसको तो बनेगा 12x बाई 2 मीन्स 6x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस √3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, आपके पास ये टर्म बन गई। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dA बाई dx। तो 6x डेरिवेटिव 6 माइनस 6x बाई 2 प्लस 2√3/4 एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो 6x माइनस 3x प्लस √3/2 एक्स, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसको इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो नाउ dA बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, a की वैल्यू आपके पास थी 6 माइनस 3x प्लस √3/2 एक्स इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 इंटू में ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 माइनस √3/2 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 6 माइनस √3 इंटू में 2, तो x की जो वैल्यू आएगी 12 माइनस 6 माइनस √3। ये बेटे ये x की वैल्यू आ गई। आप क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो 6 का 0, 3x का 3, √3/2 का √3/2। ठीक है बेटे, आप क्या करेंगे, ये पॉइंट लेके करेंगे एट x इक्वल टू 12/6 माइनस √3, तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -3 प्लस √3/2। ठीक है बेटे, -3 बड़ी वैल्यू होती है, √3/2 छोटी वैल्यू होती है, तो मतलब ये जो वैल्यू फंक्शन आएगा वो 0 लेस देन 0 के इक्वल आएगा, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो देयरफॉर a इज मैक्सिमम वैल्यू, a इज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x की जो वैल्यू आएगी वो किस पे होगी, 12 माइनस 6 √3 पे। x वैल्यू ये आ गई, x आपके पास ये आ गया, आप y फाइंड कर लेते हैं, तो नाउ
y आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 3/2, x की वैल्यू आपने फाइंड की है 12 अपॉन में 6 माइनस रूट 3। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 6 माइनस 18 अपॉन में 6 माइनस रूट 3। एल्सियम ले लो उसका, एल्सियम कितना आ जाएगा, 6 माइनस रूट 3 एल्सियम, तो 36 माइनस 6 रूट 3 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6 रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3। ये आपके पास क्या गया आंसर, ये आपके पास ब्रेथ आ गई और ये आपके पास एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। यही आपने फाइंड करनी है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इक्वल टू दिस एंड ब्रेथ आपके पास कितनी आ गई, दिस। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये था विंडो वाला क्वेश्चन कि विंडो वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो विंडो को क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते हैं कि कहता है ए विंडो हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्वल ट्रायंगल। कहता है कि एक विंडो है जो रेक्टेंगल की शेप के अंदर है और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय इक्वल ट्रायंगल, और उसके ऊपर एक इक्वल ट्रायंगल है। तो इक्वल ट्रायंगल आपके पास इस तरीके से बनेगी, बट विंडो जो शेप होगी वो इस शेप के अंदर होगी, सिर्फ इतनी इतनी शेप होगी। ठीक है बेटे, इसके अंदर आपने ये वाली साइड नहीं लेनी, अंदर वाली सिर्फ विंडो शेप ये होती है, विंडो शेप जिसमें आपके पास अब 3 एक्स नहीं होंगे, 2 एक्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कैंसिल नहीं लेना, ये वाला आपने नहीं लेना एक्स। अब इसकी लेंथ 2 ब्रेथ और 2 एक्स इधर वाले, तो x प्लस 2y प्लस 2x, तो ये बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब उसने मुझे पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। कहता है विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो, एरिया फाइंड करना है। अब दो चीजें हैं, एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, तो दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो L की वैल्यू x है, ब्रेथ की वैल्यू y है, साइड की वैल्यू x है। y की वैल्यू को मैंने पुट किया 12 माइनस 3x/2, इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास एरिया आपके पास ये वैल्यू ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। फिर मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 लेके चला, इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 12 अपॉन में 6 माइनस रूट 3। फिर मैंने क्या किया, डबल डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया कि इसकी जो वैल्यू आई है -3 प्लस √3/2। अब x की वैल्यू इसके अंदर पुट करा दोगे, इस डबल डेरिवेटिव के अंदर x खत्म हो गया, मतलब ये सेम वैल्यू आएगी। -3 बड़ी टर्म होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो -3 से प्लस करेंगे तो माइनस के अंदर आंसर आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब जो ये एरिया था वो आपके पास क्या बन गया, मैक्सिमम बन गया। मैक्सिमम बनने पर किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 12/6 माइनस √3, मतलब आपके पास लेंथ की वैल्यू आ गई ये। अब ब्रेथ फाइंड करना है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे y के अंदर, y की वैल्यू ये थी, इसमें x की वैल्यू को पुट किया, एलसीएम लेके सोल्व किया क्वेश्चन को, तो आपके पास वैल्यू आ गई 18 माइनस 6 √3 अपॉन में 6 माइनस √3। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थे एग्जांपल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज फ्रॉम 6 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, सभी क्वेश्चनों को, विंडो वाले क्वेश्चन को। तो ये आज के आपने मेरे साथ 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक तो वायर वाले, सेकेंडली विंडो वाले। इन दोनों क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, कल हम करेंगे स्केल टैंक वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।